सोशल मीडिया के जरिए ही आज कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक विवाद पैदा किया गया। कोरोना से जारी संग्राम में वैक्सीन रूपी संजीवनी को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। दूसरी लहर का कहर भले ही कम हुआ हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर का डर सता रहा है। ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़कर वायरस से लड़ने में वैक्सीन ही सबसे कारगर साबित हो सकती है, और हो भी रही है। लेकिन उसी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। टीके में भी गाय की एंट्री कर दी गई। स्वदेशी टीके कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम होने का दावा किया गया। यह दावा किसने किया है, क्या आधार है इसका, और हकीकत क्या है, आप खुद देखें। कोरोना के संहार के लिए देश में एक और वैक्सीनेशन का सिलसिला तेजी से जारी है, तो दूसरी ओर वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का सिलसिला भी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। टीके को लेकर टिकट टिप्पणी जारी है और अब उसी लिस्ट में गाय की भी एंट्री हो गई है। इस ट्वीट को देखिए, ये कांग्रेस नेता गौरव पांथी का ट्वीट है, जिसमें स्वदेशी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर दावा किया गया है कि इसमें गाय के नवजात बछड़े का सीरम होता है। इसके बाद से सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या वाकई में कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम इस्तेमाल हुआ है, या फिर सिर्फ सियासत के लिए मुद्दा उछाला गया है? इसका जवाब जानने के लिए पहले आप इस मामले को तूल देने वाले गौरव पांथी के बारे में जान लीजिए। गौरव पांथी का कांग्रेस में अच्छा खासा रसूख है और वो कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम होने के हर दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है और साफ साफ कहा है कि अंतिम रूप से जो टीका बनता है उसमें नवजात बछड़े का सीरम कतई नहीं होता। तो आखिर गौरव पांथी ने गाय के बछड़े के सीरम का मुद्दा किस आधार पर उठाया, ये कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में साफ किया है। गौरव पांथी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज को साझा किया और दावा किया कि विकास पाटनी को आरटीआई पर सीडीएससीओ यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जवाब दिया है, जिसमें बताया गया है कि कोवैक्सीन बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर चर्चाएं होने लगी। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर सरकार से जवाब मांगा गया। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए। स्वदेशी वैक्सीन को लेकर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने और आरोपों को खारिज करने में सरकार की ओर से भी जवाब देने में देरी नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अंतिम रूप से जो टीका बनता है उसमें नवजात बछड़े का सीरम कतई नहीं होता। सरकार की ओर से साफ किया गया कि नवजात बछड़े का सीरम का उपयोग केवल वीरो कोशिकाओं के विकास के लिए किया जाता है और इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों से पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में होता आ रहा है। वीरो कोशिकाओं के विकसित होने के बाद उन्हें पानी और रसायनों से साफ किया जाता है, जिसके बाद ये कोशिकाएं बछड़े के सीरम से मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद वीरो कोशिकाओं को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाता है। वायरल ग्रोथ की प्रक्रिया में वीरो कोशिकाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद वायरस को भी मार दिया जाता है और शुद्ध किया जाता है। मारे गए इस वायरस का प्रयोग अंतिम टीका बनाने के लिए किया जाता है और अंतिम रूप से जो टीका बनता है उसमें बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता। आज हिंदुस्तान जिस प्रकार से सेकेंड वेव से लड़के वैक्सीनेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहती है, भ्रम का वातावरण तैयार करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कैसे थर्ड वेव को रोका जाए, कैसे डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस अल्फा वेरिएंट को रोका जाए, और यहां पर हमारे देश का मार्गदर्शन करने वाले नेता वैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम पर डिबेट कर रहे हैं। कुछ कहना बाकी है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।